बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस को पसंद किया गया। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट्स करेंगे कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी, कैसी लगी। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम। और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स करें इस वीडियो पे। अच्छी लगे तो अच्छी कर दें, अगर कोई उस पर तनकीद करनी है तो दिल खोल के तनकीद, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह। मैं हमेशा कहता हूँ तनकीद बराए तनकीद जाहलों की तरह नहीं, तनकीद बराए इस्लाह। जो मुझ में कमी बेशी हैं वो ज़ाहिर करें। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो टॉपिक है वो मैंने कुछ उलमा से भी इसकी रजू किया, मोस्टली यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी। ये बीवियों के मामला, हमेशा आप लोगों ने नोट किया कि बीवियों में हुकूक क्या है, फ़राइज़ क्या हैं, बीवियों को क्या करना चाहिए। वो यानी कि जैसे मर्दों के लिए कोई हुकूक व फ़राइज़ नहीं है। तो आज उस पर थोड़ा सा जो एक मैंने तहरीर किया है, यानी उलमा हज़रात की ज़ेर कफ़ालत, उनके मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख के वो हाज़िर खिदमत है। आप हज़ार ने एक बार नोट की होगी कि हमेशा बात औरत या बीवी की ही होगी कि जी उसके फ़लाँ हुकूक, फ़लाँ फ़राइज़, वो शोहर के वालिदैन की खिदमत करते, बहन भाइयों की भी खिदमत करे, और अगर 20-30 रिश्तेदार कहीं से आ धमके तो इन सब की भी खिदमत करे, वरना ख़ानदान में नाक कट जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, हकीकतन मैंने देखा है ये चीज़ हो रही है हमारे इस माशरे में। वो गरीब जैसे यानी वो ब्याह के लायक नुकरानी लेके आया घर के काम काज के लिए। आखिर बीवियों के ही सारे फ़राइज़ क्यों? क्या मर्द के ज़िम्मा कोई फ़र्ज़ नहीं है? मर्द की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? इस माशरे में औरत एक पिसा हुआ तबका है मोस्टली तमाम घरानों में, सिवाय चंद इन औरतों के जो चौराहों में और सड़कों पर अपना जिस्म मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम पर नुमाइश के तौर पर नुमायाँ करती नज़र आती हैं। ये प्राइवेट NGOs वाली जो है, यानी चंद ऐसे भी घराने हैं जिसमें वाकई औरत का बहुत रिस्पेक्ट है, औरत की बहुत इज़्ज़त की जाती है, उसका जो उसे मुकाम देना चाहिए वो मुकाम देते भी हैं, चंद ऐसे भी। लेकिन मोस्टली हमारे जो जाहल मर्द हजरात हैं, वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो औरत को ऐसे यानी कि उसकी पिटाई, उसकी दुर्गत बनाते हैं कि ऐसे कोई जानवर के भी नहीं बनाता। आमतौर पर हमारे मुसलमान माशरे में भी मर्द जो है बहुत ज़ालिम है, तो ये तो कभी सवाल नहीं आया या किया हो किसी ने, जब मर्द हद से गुजरता है तशद्दुद में, बद अखलाक़ी में, तो औरत क्या करे। बिल्कुल अब वैसे कवानीन बंद हो गए हैं, ऐसा मसला कोई नहीं, लेकिन अभी भी कौन औरत जाएगी अदालत में या जाके अपना वहाँ कंप्लेन दर्ज करेगी मेरे मर्द ने मुझे मारा है। अगर औरत बस ज़बानी करती है तो कुरान में आया है, सूरह निसा आयत नंबर 19 के, औरतों की कई आयतें तुम्हें बुरी लगेंगी, लेकिन तुम ये भी देखो इनमें कई ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो तुम में नहीं हैं, लिहाजा इसके साथ गुजारा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 5184 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 3643। ये देखिए, अब मैं हदीस के हवाले से और कुरान पाक की आयत के हवाले से आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। में है औरत जो है वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश ना करो वरना तोड़ बैठोगे, और उसको तोड़ने से मुराद उसको तलाक देना है, यानी ज़ाहिर है बात बिगड़ते बिगड़ते तलाक तक पहुंच जाएगी। और इसको तोड़ने से मुराद इसको तलाक देना है। जनाब, इस कायनात में सबसे आइडियल बीवियाँ किसकी हो सकती हैं? सोचें ज़रा, किसकी कायनात में शुरू से लेकर अब तक? तो एक सेकंड में मेरा हाल आपके ज़हन में आ जाना ही है। ज़ाहिर है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनके बारे में जो कुरान में आया है, सुने अब उनके बारे में क्या आया। पारा नंबर 21 सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 28-29 पढ़ लें। यहाँ तक नौबत आई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी बीवियों से कहो अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो तुम्हें मैं माल देकर रुखसत कर देता हूँ, यानी तलाक दे देता हूँ। और अगर तुम अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत का घर चाहती हो तो इसी कसम व परसी में, इसी गुर्बत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 4785, सही मुस्लिम 3690। मैं साथ साथ हवाले दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख सकते हैं ये चीज़ें।
में है कि आप अलैहिस्सलाम ने आकर ये आयत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर पेश की। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हूँ। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बाप से मशवरा कर लो, देख लो जिस तरह बेहतर समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ या तुम्हारे पे छोड़ देता हूँ, जो आप मुनासिब समझो। क्योंकि अल्लाह ताला की आयत नाज़िल हो गई थी सूरह निसा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनियावी एतबार से अपनी बीवियों से बाज़ औक़ात तकलीफ़ उठानी पड़ी, तो बाकी तो फिर किसी खाते में हैं तो ये आजमाइश है। सर, बीवियों और औलाद में फितना कहा गया है ना, ये है ना, बीवियों और औलाद को फितना कहा गया है। कुरान में सूरह अल तगाबून आयत नंबर 14-15 यानी सूरह अल तफाबून आयत नंबर 14-15 में यह फितना कहा गया है। पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला फितना। यानी ये क्लियर इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मेरे भाई पंजाबी वाला फितना ना समझ लें। अरबी वाले से फितना से मुराद आजमाइश है, यानी ये आजमाइश है, औलाद भी और बीवी भी। अगर ये ना होती, ना मुझे अशफाक साहब की आजमाइश याद आती है। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि बच्चा जो है ना, ये औरत की राह खोटी कर देता है। यानी बच्चों के लिए औरतें क्या कुछ नहीं करती। देखें, औलाद के पीछे जलील हो जाती हैं। औरत, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। और बच्चों की खातर बाज़ औक़ात अपने खामंद और सास का हर जुल्म बर्दाश्त करती हैं। औरत जो है ये मर्द की राह खोटी कर देती है, यानी बच्चे औरत की राह खोटी कर देते हैं, और जो औरत है वो मर्द की राह खोटी कर देती है। ये टेक्निकल है। शेख शाह साहब माशाल्लाह एक स्कॉलर थे। औरतों के पीछे क्या कुछ मर्दों को नहीं करना पड़ता हराम और हलाल के हवाले से। तो ये सारी आजमाइश हैं, इनके साथ वक्त गुजारना है। और उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। वो ये है कि जब आपको बीवी से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो बड़ा आसान सा हाल है, सब्र कर ले। देखें, एक चुप सो सुख, ये बड़ों ने कहा है ना। अगर आप जब कोई बीवी की बात कर भी दे, आप चुप कर लेंगे, वो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। और यही वैसे बीवी के लिए भी है, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, दोनों की तरफ कहा गया है। जैसे सूरह अल-बकरा आयत नंबर 153 में आया है, एक चुप ते सो सुख। जब आप आखरत ओरिएंटेड होंगे तो सब्र करना भी आसान हो जाएगा। वक्त के पैगंबरों को भी तकलीफ़ें काटनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आप भी सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ें। अगर बीवी से, बच्चों से तकलीफ़ें उठानी पड़ी तो सब्र करें। इसी तरह अगर औरों को अपने मर्द के हाथों तकलीफ़ उठानी पड़े तो वो भी सब्र से काम ले। और राज की इंतहाई अहम बात बताऊं, सब्र से कई मामला हल हो जाते हैं। वो एक गोरे का रूल भी है ना, ये गोरे का रूल है। और वैसे 110% ही उसने सही रिजल्ट निकाला है कि 20% वो 80/20 रूलिंग है। वो उसने एक कुलिया बताया हुआ है। वो कहता है 20% तकलीफ़ आती है डेस्टिनी यानी तकदीर की वजह से, लेकिन 80% हम खुद इजाफा करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि 20% हो रहा है तो उसमें हाथ पांव फूट जाते हैं, उल्टे सीधे काम करके 80% और बढ़ा लेते हैं। ये बड़े पॉइंट की बात की है गोरे ने। ये बात हमारा कोई आज का मुल्ला नहीं बताएगा, हकीकत बात है। ये मैंने आज तक 55 साल मेरी उम्र है, मौलवी मुँह से ये बात नहीं सुनी मैंने, क्योंकि मौलवी तो किसी और राह पे चले हुए हैं। वो मैं तकरीबन काफ़ी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, इसलिए कि माइंड ही नहीं कहा जाए ना मेरे नाजरीन। कुदरत सिर्फ 20% तकलीफ़ें डालती है, बाकी असर 80% इसमें बिगाड़ की वजह से डालते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक ओरिजिनल वाक़या बताता हूँ। इस्लामाबाद में एक दोस्त हैं, वो बताने लगे इस्लामाबाद में ही I-10 सेक्टर के अंदर एक बंदे ने नई गाड़ी निकलवाई 0 मीटर। तो इसका छोटा बच्चा था 7 या 8 साल का। वो आया तो उसके हाथ में पुरानी चाबी पकड़ी हुई थी या कोई और नोकदार चीज़। उसने उससे गाड़ी पर लकीरें मार दी, जैसे बच्चे को आदत होती है करने की। लकीरें डाल दी। बच्चे की गलती तो थी, लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है, इसे नफ़ा नुकसान से क्या लेना देना। उस बंदे को अपने बच्चे पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे धक्का दिया। वो बुलंदी से नीचे गिरा और उसका शोल्डर नीचे जाकर लगा। वो इतना डैमेज हो गया कि इसमें पीप पड़ गई, हत्ता कि इस बच्चे का ये बाजू कटना पड़ गया। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक 20% गलती बच्चे ने कुदरती की थी, वो दर्द जोर कर जाता
तो ये वारना होती, यानी उसने धक्का दिया। उधर देख लें I-10 या ना वो पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे मकान है, उसने उसे धक्का दिया, वो नीचे जा गिरा, शोल्डर नीचे गिरा, ज़ाहिर डैमेज हो गया होगा। वो दुखते दुखते पी पड़ते पड़ते आखिर उसे काटना पड़ा, जहर पड़ गया होगा उसमें। तो ये जो तकलीफ़ थी उसका 20% अल्लाह की तरफ आया और 80% उस आदमी के गुस्सा की वजह से हुआ, इसलिए गुस्सा को हराम कहा गया है। बिल्कुल इस पे हदीस भी है कि गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, फिर भी ना ख़त्म हो, लेट जाएं, पानी पिएं, ये हदीस है। अच्छा, वो बंदा सारी ज़िंदगी खुद भी पछतावे में गुजार रहा है और वो बच्चा ज़ाते खुद बाप से गिला अलग करता रहता है कि यह सब आपके गुस्से की वजह से हुआ। इसी तरीके से बाज़ औक़ात लोग ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं, ये भी आप लोगों ने अक्सर सड़कों पे देखा होगा, और ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, बंदा नीचे आ सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। बंदा नीचे आ जाए तो मर भी सकता है, या इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए तो बाद में आप कहेंगे कि यार इससे बेहतर था मैं ऑफिस से छुट्टी कर लेता। ये अजाब जो मैंने अपने ऊपर डाल लिया है ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। देख लें, ज़ाहिर है बात थाने कचहरी तक चले, मरे ना भी, थाने कचहरी ना चले, वो उसकी यानी वो छुट्टी करनी पड़ जाएगी, फिर भी सारी दिहाड़ उधर गुल हुई, जलालत अलग हुई, पैसे अलग देने पड़े। तो ज़ाहिर है एक दफ्तर से लेट होने की वजह से इतनी आफत और तकलीफ नहीं आनी थी जो मुसीबत ओवर स्पीडिंग की वजह से आ गई। यानी 20% कुदरत की तरफ से और 80% इसमें आपने खुद इजाफा कर लिया। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी मुसीबत या तकलीफ़ आ जाए तो पहले आप नॉर्मल हो जाएं और सब्र से काम लेते हुए इसका हल ढूंढें, यानी बिल्कुल पुरसकून हो जाएं, तो जो है अपना इंशाल्लाह हल मिल जाता है। अगर हल निकल आ जाए तो ठीक, वरना अल्लाह की आजमाइश समझते हुए सब्र से काम लो। मसलन अगर कोई गाली दे देता है, बदतमीज़ी कर देता है, और या कोई मोहल्ला में रिश्तेदारों में हत्ता कि दोस्तों में कोई मामला हो जाता है, तो बजाय बात को बढ़ाने के खामोशी इख्तियार कर लें। यह सबसे अच्छा फार्मूला है, खामोशी। किसी ने कहा ना कि ये सबसे बड़ा बदला भी अगले से है, वो आपको कुछ किया खामोश हो जाए, उसे और फिर यार ये तो कुछ भी नहीं बोला, और सब्र से काम लें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और ख़ासकर फैमिली लाइफ के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। औरतों का गुस्सा फ़ौरन आता है और ठंडा भी फ़ौरन हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि मसलन आज के दिन किसी की बीवी को गुस्सा आ गया और उसने अपने शोहर से बदतमीज़ी की, तो वो सब्र कर ले और एक हफ़्ता तक इस मौजू पर कोई बात ना करे, या नॉर्मल रहे, नॉर्मल की बात जारी रखे, वो उसे बावर भी ना करावे कि आपने ये मुझसे बदतमीज़ी की है, और एक हफ़्ता के बाद उसी दिन उसे इसकी गलती याद दिलाए और कहा जाए कि अगर इस अमल के बदले मेरा अमल भी जाना होता तो रिज़ल्ट क्या निकलता, तो वो भी अपनी गलती मान जाएगी अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल होगी। वरना वो वाला मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, अकल लेते सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। ज़ाहिर है जी, फिर तो मौजा ही मौजा। लेकिन ज़्यादातर ज़ाहिर है औरतें भी समझदार हैं, वो अपनी गलती मान जाएगी, लेकिन फ़ौरन वो कभी भी नहीं मानेगी। इस वक्त तो आप भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। एट द स्पॉट तो कोई बंदा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो मर्द हो या औरत। सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इसलिए भाई मेरा तो मसला है सब्र और शुक्र ये हाथ में रखो तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।